हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें क्लास 11th के सब्जेक्ट हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार वार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं वो आ चुके हैं। और टोटल आपके हमने 3 पीडीएफ प्रिपेयर किए, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, और वैकल्पिक प्रश्न जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस तरह से। और ये आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो गए जो आपके एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो लघु अ, अति लघु और दीर्घ जो है वो आपके इस एक पीडीएफ में हमने कवर किए हैं। तो टोटल 3 पीडीएफ है। 3 पीडीएफ की हमने थोड़ी बहुत कॉस्ट रखी हुई है। जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं वो हम थोड़ी देर में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज जो बच्चे इसको परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, फिलहाल आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज टाइप कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और एमसीक्यूज टाइप और देखते हैं, अगर लास्ट में हमारे पास कुछ समय रहा तो हम वो भी कवर कर लेंगे। बट आज की वीडियो में हम जो ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है इनमें से लगभग जैसे ये 30-35 क्वेश्चन है, तो 30-35 में से हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे इनको परचेज कर लेंगे तो उनको ये कंप्लीट मिल जाएगा। एमसीक्यूज जो टाइप क्वेश्चन आंसर है ये सारे, और जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है वो। ठीक है, तो पहले पूरी प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो प्रोसेस समझ लेंगे, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, वीडियो स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। प्रोसेस क्या है, सिंपली आपने जहाँ पर भी इंटरनेट यूज करते हैं वहां चले जाना है और आपने सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर टाइप करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वेबसाइट आपको हमारे फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेगी। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे कई बच्चे मोबाइल में ज्यादातर ओपन करते हैं, तो मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको ये 3 डॉट देखने को मिलेगी। 3 डॉट या फिर थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन एग्जाम 2024 9th टू 12th। या फिर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर ले, या फिर आप इधर आके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक कर लेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने यहाँ से क्लास 11 पर सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक कर देना है। ओके कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री और आपका इतिहास, तो इस सिंपल आपने हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो सिंपली आप इतिहास पर क्लिक कर देंगे। इतिहास पर क्लिक करते ही आपका ये इतिहास का पेज ओपन हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 3 पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। वैकल्पिक प्रश्न उत्तर है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, लघु विस्तृत। तीनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये तीनों पीडीएफ शो हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक जो पीडीएफ है आपकी वैकल्पिक है, फिर आपका निश्चित है, फिर उसके बाद आपका लघु दीर्घ। टोटली पीडीएफ आपको 90 रुपए में देखने को मिल रही है। अगर आप इनको टोटल करेंगे, 55 में आपकी है लघु, दीर्घ और अति लघु। 55 रुपए में आपको तीनों टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। निश्चित उत्तरीय प्रश्न 15 रुपए, वैकल्पिक प्रश्न 20 रुपए। आप जब इनको टोटल करेंगे, किस मान लो अभी हमको मान लो एक पीडीएफ चाहिए, तो हमने इसको सिंपली ऐड टू कार्ट किया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। और जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल 30% का डिस्काउंट भी है यहाँ पे। तो उन बच्चों ने सिंपली क्या कर लेना, देखो अभी यहाँ पे टोटल पेमेंट आपका 55 रुपए का दिखा रहा है। बट जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंपोजर 30 कूपन कोड, आपने ऐसा लिख लेना है जैसे आप देख रहे हैं कंपोजर 30 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको 30% डिस्काउंट, यानी जो 55 रुपए की पीडीएफ थी वो आपको मतलब 1650, सॉरी 16.5 रुपए आपका लेस हो गया। तो अब ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगी वो मिलेगी लगभग 38 रुपए में। उसके बाद आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू चेकआउट पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके आप लास्ट में आपने इस ऑप्शन पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। आप फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। और जो बच्चे ये सारी प्रोसेस नहीं करना चाहते उनके लिए सिंपल है, यहाँ पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको जो पीडीएफ चाहिए वो आप बताइए हमको व्हाट्सएप पर, और आप यहाँ पर जाकर के आप टोटल अमाउंट देख सकते हैं कि कौन सी पीडीएफ का कितना चार्ज है। तो आप सिंपल हमें बताइए कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको एक पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए इस नंबर पर, आपको पीडीएफ उसी नंबर पर मिल जाएगी। आप वहां से इस लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस आई होप कि आप अच्छे से समझ लोगे। अब वापस चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जैसा मैंने कहा है, अभी इस वीडियो में सिर्फ हम शॉर्ट लॉन्ग वाले को पीडीएफ देखने वाले हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे उनको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मात्र 15 रुपए में ये पीडीएफ है, जिसमें आपके सारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। 20 रुपए में आपकी ये है जिसमें आपके सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें, देखो आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला जो प्रश्न देखना है आपने वो है जिगुरात क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिगुरात पर आपने क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो आपने देखना है वो है मेसोपोटामिया के समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। आंसर जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा इसको याद करना। अदरवाइज जो बच्चे नहीं ले रहे वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक करके आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है
मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, संक्षेप में लिखिए, या फिर मेसोपोटामिया में शहरीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इसका आंसर दे रखा है, तो आप इसको यहाँ से आराम से पढ़ लेंगे। और पीडीएफ लेने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है, आप हमको कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल से देखो आंसर दे रखा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीनेट नामक संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। तो सीनेट क्या था वो आप यहाँ पे जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे कहा है, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। या रोमन समाज में जो महिलाएं थी उनकी दशा कैसी थी, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, क्या क्या अधिकार थे उनके पास, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर लगभग 5वां 6वां प्रश्न है अभी फिलहाल, कि रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके दे दिए गए हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है। और एक चीज और कि आपने जब आप क्वेश्चन का आंसर देने बैठेंगे तो हर एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा भर देना, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये है कि अगर आप अच्छा लिख करके आते हैं तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का आंसर मतलब उल्टा सीधा भर के आ जाते हैं, तो उससे आपका नेगेटिव पॉइंट काफी आपको टीचर के सामने आपके आ जाते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, हो सकता है कि आप 10 में से 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो, बट 7 क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बट आप क्या करते हैं कि उन 3 के चक्कर में आप वो 7 भी खराब करके आ जाते हैं। आप उन 7 के आंसर अच्छे से लिखिए और कोशिश करिए कि जितना हो पाए आप उसका जो 3 मान लो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके आंसर आप अगर मान लो थोड़ा बहुत भी रिलेटेड लिख के आ रहे हैं तब भी आपको वहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपने 7 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो काफ़ी अच्छे से दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास करके ध्यान रखना है। मंगोलों की सामाजिक दशा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखो अगला जो है वो है बर्बर से क्या आशय। तो आंसर आप बच्चों पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे, और कई बच्चों को हो सकता है कि आंसर पता भी हो, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, यास को समझाइए, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यास क्या था, यास को चंगेज खान की विधि संहिता कहा जाता है। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। अगला प्रश्न है, मंगोलों की पराजय के 2 प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें। मंगोलों की पराजय के 2 प्रमुख कारण क्या थे। तो देखो पहला जो है वो है मंगोल सेना की निर्बलता, दूसरा है मंगोल सेनापतियों में योग्यता का अभाव। तो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंगेज खां के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके साम्राज्य का विस्तार का वर्णन कीजिए। साम्राज्य विस्तार जो था उसका वर्णन कीजिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक उनकी टोटल सल्तनत थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक उनका पूरा जो विस्तार था वो आपको बताना है। तो चंगेज खां के बारे में आपने पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। चंगेज खां से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका अति लघु है, लघु है या फिर दीर्घ है। तो ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं इससे आपके काफी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे सिर्फ इस एक क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस एक ही पीडीएफ में आपके हमने दीर्घ भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है, नया एनसीईआरटी बुक जो जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। अब सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पर 5 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। इन 5 पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल की प्रारंभिक शताब्दियां पश्चिमी यूरोप में अंधकार युग क्यों कहलाती हैं। तो इसका आपने देख लेना है। अगला है प्रश्न, वेस्टलेज प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेस्टलेज प्रथा क्या थी, इसको आपने देख लेना है। और पूरे डिटेल में देखो आपको दे रखा है। सिंपल जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं वीडियो को रोकेंगे और आप इसको पढ़ लीजिए। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, देखो सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपका 2 बार आपका आ चुका है फिलहाल। मध्यकालीन यूरोप में किन नई कृषि प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर है, नई कृषि प्रौद्योगिकी ने मध्यकालीन यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में इसका आंसर दे रखा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और कोई दिक्कत भी कुछ भी आता है आपके सामने, कोई डाउट या कुछ भी आपको पूछना हो, सिंपल हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है स्टार्टिंग में, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रश्न भी आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। मध्ययुगीन यूरोप में शिक्षा, साहित्य व कलाओं की उन्नति पर प्रकाश डालिए। या फिर इसी को देखो घुमा करके दे दिया कि मध्यकालीन यूरोप में नगरों के विकास पर प्रकाश डालिए।
इस युग में शिक्षा, साहित्य व कला की क्या प्रगति हुई, वो आपने बताना है। तो इसको आपने देख लेना है अच्छे से। तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। जो बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर खुद वेबसाइट से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के क्या कारण थे? इसको आपने देख लेना है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, लियोनार्डो दा विंची क्यों प्रसिद्ध था? तो दोनों के आंसर आप देख पा रहे होंगे आई होप कि अच्छे से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम देने। आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम। भले ही आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आपने उससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आता है वो आपने लिख करके आना है। आपको मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं। खाली छोड़ करके आते हैं तो आप ये सोच भूल जाइए कि आपको वहाँ पर 1 मार्क्स भी मिलेगा। अगर 6 नंबर का भी है तो आपको 1 मार्क्स भी, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। बट ये है कि अगर आप खाली जगह में कुछ भी भर के आ जाते हैं, खाली छोड़ने से अच्छा, तो आपको उम्मीद रहती है कि हाँ, मुझे हो सकता है कि वहाँ पर टीचर मार्क्स दे दे। होता है कई बार कि टीचर वहाँ पर मार्क्स दे करके जाता है, तो खाली किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो जो बच्चे ये लेना चाहते हैं पीडीएफ, देखो कॉस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो वेबसाइट आप देख रहे हैं उसका मेंटेनेंस चार्ज जो है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, इस वजह से हमने थोड़ा बहुत चार्ज रखा है, तो वो आप लोगों के लिए भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि आप उनको ना परचेज़ कर पाओ। बट अगर आप परचेज़ कर लेते हैं, अच्छा है, आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। बाकी सभी को अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।